मैम, बंगाल में जो चल रहा है अभी, कई बागी सांसद हो गए टीएमसी को छोड़कर, कई ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ऐसे में जो बागी सांसदों की अर्जी पर फैसला लेने से पहले लोकसभा स्पीकर टीएमसी के दोनों गुट से बात करेंगे, इसको कैसे देखें? देखिए, अच्छी बात है कि स्पीकर दोनों गुट से बात करेंगे कह रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल गुट है उसने ही पहले शायद अर्जी दी थी मिलने के लिए। और ये बागी, देखिए अभी बीजेपी लगातार जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको तोड़ तोड़ के अपने साथ मिला रही है। साम दाम दंड भेद हर कुछ आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपके 7 सांसदों को बीजेपी ने अपने में मिला लिया। अब टीएमसी के वही सांसद जो कल तक भाजपा के खिलाफ इतने मुखर थे, मैं तो देखी हूँ पार्लियामेंट में हर प्रोटेस्ट में वो लोग सामने आते थे। अचानक से उनको ऐसा क्या हो गया कि वो सब बागी हो गए और अब एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी भी तरह का डर दिखाया जा रहा है, या क्या ऐसा है, कौन सी जादू की छड़ी घुमा रहे हैं कि सब लोग उधर ही चले जा रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में भी देखा कि उधर उद्धव ठाकरे गुट हो या एनसीपी हो, आपने देखा। फिर अभी एकनाथ शिंदे जी हैं, तो उनके साथ भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिर इस तरफ आपका उड़ीसा में भी आपने देखा कि बीजेडी लगभग ख़त्म हो गई। बिहार में भी आपने देखा कि माननीय नीतीश जी को किस तरह से राज्यसभा भेज दिया गया और वहाँ पे भाजपा अपना जो भी खेल खेल रही है। तो पूरे देश में तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र अब खतरे में पड़ गया है, और हमें तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक तंत्र की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है कि एक ही तंत्र हो, लोकतंत्र का नामो निशान ना रहे। तो देखिए, एक लोकतंत्र में विपक्ष का भी बहुत महत्व होता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही आ जाएगी, लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। इसी के चलते हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे मनीषियों ने लोकतंत्र को इतने खूबसूरत ढंग से हमारे देश में लागू किया। संविधान हम पूरी दुनिया का इतना महत्वपूर्ण संविधान हमारे देश का है। अगर इस तरह से सभी पार्टियों को जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका विलय करने की कोशिश की जाए या तोड़ के एनडीए में शामिल करने की कोशिश की जाए, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जो आई, वो क्यों आई, वो तो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ है। यूथ पूरी तरह से नाराज़ है, क्योंकि आप यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कैसे शिक्षित हो, वो कैसे रोजगार मिले, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका सिर्फ ध्यान है कि कैसे दूसरी पार्टी के सांसदों को और विधायकों को तोड़ तोड़ के अपने पार्टी में मिला जाए। एक ही मोटिव है भाजपा का। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पॉलिटिक्स में बदलाव आता ही है। आज अगर बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती से लोग इस तरह से करेंगे तो कल मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है कि ममता बनर्जी से क्यों उनके सांसद बागी हो गए, नाराज हो गए, जो कल तक उनके साथ कहीं ना कहीं, ऐसा क्या जी, मामला आ गया कि आज उनके खिलाफ में बोल रहे हैं? देखिए आजकल के समय में ना लोग मतलब अपना मतलब ही निकालते थे। पहले आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ते थे, आइडियोलॉजी पर राजनीति होती थी। चाहे कुछ भी हो जाए अपने पार्टी के साथ वो चिपके रहते थे। लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं कि हम क्यों साथ दे, जो हारे हुए हैं उसका साथ क्यों दे करके लोग इस तरह से सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति में आते हैं। अब समय बदल गया, आप देख ही रहे हैं कि अब लोग 2 महीना 4 महीना भी इंतज़ार नहीं करते। कहते हैं ना कि दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। हाँ, लोग अगर पहले ही मुसीबत देख के पहले ही भाग जाए, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए इस तरह की कहानियाँ कि दोस्त वही होता है जो संकट की घड़ी में आपके साथ टिका रहे। तो ये संकट की घड़ी देखकर खुद भाग जाए तो फिर आप क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को। ये राजनीति का बहुत क्षरण हो रहा है, पतन हो रहा है इस देश में। मैम, झारखंड की बात की जाए तो यहाँ दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। हुँ, एनडीए तो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। जी। आज एनडीए के जो विधायक हैं वो आज एक होटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में कैसे उनकी राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर अपने विधायकों पर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप क्या राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए हमारी पार्टी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने इस तरह से कहा था कि आप अपने विधायकों को लेकर कहीं रिज़ॉर्ट में शिफ्ट करा दीजिए। लेकिन उनको इतना भरोसा है अपने विधायकों पर कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। वो खुद वोट करेंगे, और आप देखिएगा कि हमारे कम से कम हमारे जेएमएम के जितने भी विधायक हैं, वो पूरी तरह से हमारे पार्टी के निर्देश के अनुरूप ही वोट करेंगे और हमारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। क्या उनको डर है अपने विधायकों का?
मुझे लगता है कि बीजेपी को डर है, तभी तो। अगर डर नहीं रहता तो फिर क्यों इस तरह से शिफ्ट कराते। और उनको लग रहा है कि कहीं 2 दिन बाद चुनाव है, कहीं चुनाव के दिन कोई बहाना कर दे कि बीमार हो गए या कहीं रास्ते में गाड़ी लेट हो गई, तो शायद इस तरह का डर है उनको। हो सकता है अंदर से कुछ ऐसा संकेत मिला हो, तो इसलिए मुझे नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ये भी अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है हर जगह, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या कहेंगे? यहाँ तो डिप्टी मेयर के चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खुलेआम हुई है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो ये तो देख रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग है, एक तरफ ईडी सीबीआई है, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ भी कर ले, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।